नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको जोक इच यानी कि जांघों के बीच होने वाली खुजली के बारे में बताऊंगा। इसमें हम बात करेंगे कोजिस यानी कि कारणों के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में और किस तरह से रोका जाता है उसके बारे में। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोक इच क्या है। देखिए, कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो ग्रोइन एरिया, इनर थाइज और बटोक्स में फैलता है, जिसमें रेड इची रिंग शेप्ड रेशिस हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार के रेशिस हो जाते हैं जो रिंग शेप होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, जोकिच की जो प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर पुरुषों में देखने को मिलती है, मतलब महिलाओं में भी देखने को मिलती है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम देखने को मिलती है। ये जो ग्रोइन एरिया है, जो इनर थाइस है, बटोक्स है, वहां का जो एरिया होता है वो वार्म, वेट और मॉइस्ट जब हो जाता है, तब ऐसी सिचुएशन में फंगस का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जोकिच की परेशानी होती है। बात करते हैं जोकिच के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि जो प्राइमरी रीजन की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ फंगी, जिसे हम कहते हैं डर्मेटोफाइटिस, तो स्किन, हेयर और नेल्स यानी कि हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारे नाखून पर जो फंगी होती है, और जब भी हमारी स्किन वार्म, वेट, मॉइस्ट होती है, ऐसे केसेस में जो फंगी होती है वो रेपिडली मल्टीप्लाई होती है। मतलब एक में से दो, दो में से चार, 8, 16 इस प्रकार से मल्टीप्लाई होती है रेपिडली, बहुत ही ज्यादा तेजी से, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी बहुत ही तेजी से फैलता है और जोकिच की परेशानी सामने आती है। बात करते हैं जोकिच के पीछे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा पसीना आना। खास करके जो ग्रोइन एरिया है, जो इनर थाइस है, जो फिर बटोक्स एरिया है, जहां पर जोकिच होती है, तो वहां पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पसीना आता है, जिसकी वजह से वहां का एनवायरनमेंट मॉइस्ट और ह्यूमिड हो जाता है, जिसकी वजह से वहां फंगस का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होता है और जोकिच की समस्या सामने आती है। दूसरा रिस्क फैक्टर है टाइट क्लोथिंग। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिपके हुए कपड़े पहनता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, तो ऐसे केसेस में जोकिच होने की संभावना रहती है। तीसरा रिस्क फैक्टर है शेयरिंग पर्सनल आइटम। अगर किसी व्यक्ति को जोकिच की समस्या है, ऐसे में आप उस व्यक्ति की पर्सनल चीजें यूज करते हो, तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा रिस्क फैक्टर है ओबीसी यानी कि मोटापा। देखिए, ओबेसिटी में क्या होता है कि जो स्किन होती है वो मल्टीपल टाइम फोल्ड होती है, जिसकी वजह से वहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में पसीना आता है और फंगस का ग्रोथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा रिस्क फैक्टर है वीकन इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम होना। ऐसे केसेस में जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जोकिच की समस्या रहेगी। उसके बाद रिस्क फैक्टर है इम्प्रॉपर हाइजीन। देखिए, अगर आप अपने आप को साफ नहीं रखते हो, अपने कपड़ों को साफ नहीं रखते हो, अपने आसपास की जगह, अपने सोने की जगह पर साफ सफाई नहीं रखते हो, तो ऐसे केसेस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उसके बाद है सम बैड हैबिट्स यानी कि खराब आदत, जैसे कि 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार नहाना, अपने जो अंडरवियर है उसे अच्छे से बदलना नहीं, या फिर उसे अच्छे से धोना नहीं, सुखाना नहीं, तो ऐसे केसेस में जोकिच होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बात करते हैं जोकिच में कौन से सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला सिम्टम है रेडनेस और इचिंग। जिस जगह पर जोकिच की समस्या है वहां पर रेडनेस हो जाएगी और वहां पर खुजली की समस्या रहेगी। दूसरा सिम्टम है रिंग शेप रेशिस। जिस प्रकार से रिंगवॉर्म में होता है उस प्रकार से ही जो ग्रोइन एरिया है, जो इनर थाई है, जो बटोक्स है, वहां पर रिंग शेप रेशिस हो जाएंगे। उसके बाद है इरिटेशन। जिस जगह पर इन्फेक्शन है वहां पर इरिटेशन, साथ ही साथ बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन जैसा महसूस होगा। जो स्किन है वो स्केली हो जाएंगी, और पीलिंग ऑफ स्किन यानी कि वहां से स्किन थोड़ी निकलने लगेगी, और क्रैकिंग ऑफ स्किन यानी कि वहां पर स्किन में क्या होगा, क्रैक्स हो जाएंगे, और वहां पर अगर आप वहां पर खुजाते हो तो वहां पर ज्यादा इरिटेशन, जलन, बर्निंग सेंसेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बात करते हैं जोकिच के डायग्नोसिस के बारे में, मतलब कि उसका निदान डॉक्टर्स किस तरह से कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी रिंग शेप इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी वहां पर रेशिश है, तो उसे एग्जामिन करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। सिम्टम्स भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन में सिम्टम्स एक तरह के ही होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, स्क्रैपिंग ऑफ स्किन यानी कि जिस जगह पर प्रॉब्लम हुई है, जिस जगह पर अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड एरिया में क्या होगा कि जो स्किन है वहां से स्क्रैप की जाएगी,
और उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाएगा, यानी कि उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो पता चलेगा कि वहां पर फंगस प्रेजेंट है कि नहीं, फंगस है तो किस प्रकार की है, तो इस हिसाब से उसका इलाज स्टार्ट होगा। बात करते हैं जोक इच की ट्रीटमेंट के बारे में। उसमें एंटी फंगल मेडिसिन है जिसमें ओटीसी और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का समावेश होता है। फिर है प्रॉपर हाइजीन और प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर। जो हमने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की उसे हम रोकेंगे, उससे ही ट्रीटमेंट होगी। इसमें नंबर 1 है ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी मेडिसिन, जिसमें क्रीम, ऑइंटमेंट, पाउडर इत्यादि का समावेश होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, टर्बिनाफिन और टोलनाफ्टेट इत्यादि का समावेश होता है। ये जो भी क्रीम है, ऑइंटमेंट है, पाउडर है, उसे आप डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2 है प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देंगे, वो आप मेडिकल स्टोर पर जाकर दोगे, वहां से आपको वह दवाइयां देंगे। देखिए, जब भी ओटीसी मेडिसिन इनइफेक्टिव होती है, मतलब कि काम नहीं करती, ऐसे में स्ट्रेंथ एंटी फंगल मेडिसिन, यानी कि ऐसी एंटी फंगल मेडिसिन जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो, इस प्रकार की टेबलेट, क्रीम, ऑइंटमेंट वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है। नंबर 3 है एरिया क्लीन एंड ड्राई। देखिए, जिस जगह पर इन्फेक्शन हुआ है उसे हम कहेंगे अफेक्टेड एरिया। वहां पर क्या है, रेगुलर वॉशिंग वाटर और माइल्ड साबुन की मदद से वहां पर रेगुलर वॉशिंग करनी है, ताकि वो जगह क्लीन एंड ड्राई रहे, जिससे जो इन्फेक्शन है वो फैलना बंद हो जाए। नंबर 4 है वीरिंग लूज फिटिंग क्लॉथिंग, मतलब कि इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं जिसका जो फिटिंग है वो लूज हो, जिससे क्या होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा क्योंकि पसीना कम होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा यानी कि घर्षण कम हो जाएगा, खास करके ग्रोइन एरिया में, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। नंबर 5 है अवॉइड इरिटेंट्स, मतलब ऐसे इरिटेंट्स को अवॉइड करना जो आपके शरीर में खुजली पैदा करते हैं, फंगल इन्फेक्शन, जो किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इस प्रकार के जो भी इरिटेंट्स होते हैं उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे कि अवॉइड यूजिंग परफ्यूम्ड आइटम्स, ऐसी आइटम्स जिसमें परफ्यूम हो यानी कि सुगंध हो, फ्रेग्रेंस हो, ऐसी आइटम को अवॉइड करना है, खास करके जो साबुन है, जो शैम्पू है, लोशन, बॉडी वॉश इत्यादि। जिससे क्या होगा, इरिटेशन कम हो जाएगा, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, खुजली कम होगी और फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यदि जानकारी जो किससे रिलेटेड, जो कोजेज है यानी कि कारण है, जो उसके रिस्क फैक्टर्स है, किस तरह से डायग्नोसिस होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको कमेंट में पूछना सही नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील करते हो, या आपको सीक्रेट रखना है कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।